नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम विज्ञान साइंस से संबंधित वीडियो देखने वाले हैं। इसमें हम पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित टॉपिक देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो देख लिए थे। ये आज का हमारा चौथा वीडियो है। पहले वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे वीडियो में हमने किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। थर्ड वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला प्रकार देख लिया था, संयोजन अभिक्रिया। क्लियर? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसके अंदर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। ये हमने संयोजन अभिक्रिया के अंदर देख लिया था। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे, समझे थे। आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। और ये वियोजन अभिक्रिया यहां पर हम देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती है, उनसे संबंधित एग्जाम्पल्स यहां पर देखने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। विद्यार्थी, ये जो चैप्टर है उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ें, इंटरेस्ट लेकर पढ़ें, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला प्रकार हमने देख लिया था, संयोजन अभिक्रिया। और आज हम यहां पर दूसरा प्रकार लेकर चल रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की जस्ट विपरीत होती, जस्ट उल्टी होती। कैसे? देखिए, संयोजन अभिक्रिया के अंदर हमारे पास में संयोजन अभिक्रिया के अंदर जैसे ये हमारे पास में कोई एक अभिकारक है, ये कोई दूसरा अभिकारक है, ये कोई अभिकारक ए है, ये अभिकारक बी है। ये दोनों आपस में मिलकर एक अभिकारक सी बना लेते हैं। एक अभिकारक क्या बना लेंगे? सी का निर्माण कर लेंगे। इसका मतलब है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। ये तो था संयोजन अभिक्रिया के अंदर। अब यहां पर हम बात करेंगे वियोजन में। वियोजन में इसका जस्ट उल्टा होगा, यहां पर एकल अभिकारक होगा। यहां पर क्या होने वाला है? एकल अभिकारक। और वो एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा। तो देखिए, डेफिनेशन समझ लीजिए, क्या है इसकी परिभाषा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहां पर देखिए, एकल जो अभिकारक है वो हमने यहां पर दिखाया है एक के रूप में। ये हमारे पास में अभिकारक है, और ये जो अभिकारक है ये 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर टूट जाएगा। तो ये उत्पाद बी बनाएगा, उत्पाद सी बनाएगा। तो यहां पर ये जो उत्पाद है इनकी संख्या है 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती है। अभिकारक यहां पर एकल होगा। ये संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है। और बोर्ड एग्जाम में आपको संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर पूछा जा सकता है। दोनों की परिभाषा पूछकर एक एक एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। क्लियर? अब हम वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, वैसे वियोजन जो अभिक्रिया है वो यहां पर हम 3 टाइप से पढ़ने वाले हैं।
पहला जो प्रकार है इसमें उष्मीय वियोजन। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर हम देखेंगे, और पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है उष्मीय वियोजन। रासायनिक अभिक्रियाओं में उष्मीय वियोजन का मतलब ये होता है कि हम अभिकारक को उष्मा देंगे, उष्मा देंगे। ओके, उष्मा देने का मतलब हो गया ताप दे रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, ताप देने पर, या हम कह सकते हैं गर्म करेंगे। क्लियर हो जाना चाहिए। उष्मीय अभिक्रियाओं का मतलब हो गया वहां पर उष्मा का आदान प्रदान होने वाला है। उष्मीय वियोजन के अंदर उष्मा देने के ऊपर जो अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पादों के अंदर टूट जाएगा। तो देखिए उष्मा देने पर होने वाला जो वियोजन है उसको हम उष्मीय वियोजन कहेंगे। तो देखिए मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं, हमारे पास में यहां पर एक एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। जब हम इसको गर्म करेंगे मतलब उष्मा देंगे तो ये Fe2O3 के अंदर टूट जाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और SO3 गैसें यहां पर बाहर निकलेगी। तो देखिए इसको क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए कि FeSO4, देखिए इनके रासायनिक नाम भी आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं इनके रासायनिक नाम भी आपके साथ में यहीं पर ही पुट करता जा रहा हूं, तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए यहां पर हमारे पास है FeSO4, जो कि FeSO4 मैं यहां पर नाम पुट कर देता हूं फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट भी इसको हम कह सकते हैं। आयरन सल्फेट भी इसको कहा जा सकता है। Fe2O3 जो कि आयरन ऑक्साइड, या इसको हम फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड, ये हमारे पास में है फेरिक ऑक्साइड। SO2 यह है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। SO3 का मतलब हो गया है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये तो इनके नाम हो गए हैं। क्लियर। FeSO4, यहां पर ये जो FeSO4 है जिसको हम फेरस सल्फेट कह रहे हैं, ये सॉलिड स्टेट में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में। फेरिक ऑक्साइड है, ये भी सॉलिड स्टेट में, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैसीय अवस्थाओं में होता है। ये तो मैंने इक्वेशन के बारे में जानकारी दे दी। क्या ये वियोजन अभिक्रिया है, तो बिल्कुल ये एक वियोजन अभिक्रिया है। इसको हम पुनः देख लेते हैं, एक बार नाम आपको समझ में आ गए होंगे। फिर अब यहां पर हम बात कर लेते हैं इस अभिक्रिया के प्रकार में हमने जो पढ़ा है। तो यहां पर ये है अभिकारक, ये एकल अभिकारक है, अकेला अभिकारक है फेरस सल्फेट। इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये हमारे पास में यहां पर 3 उत्पाद का निर्माण करेंगे। यहां पर उत्पाद कितने बन रहे हैं, 3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये जब कोई एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं वियोजन। तो ये उष्मा देने पर वियोजन हुआ, तो इसको हमने कह दिया उष्मीय वियोजन। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास में CaCO3, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और जब इसको हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में CO2 बाहर निकलेगी। तो एक बार इसको ये देख लीजिए कि हमारे पास में यहां पर जो अभिकारक है वो है 1, अभिकारक यहां पर 1 है,
और जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं दो। दो उत्पाद यहाँ पर बनते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3। एक बार इनका नाम भी एक बार पुनः देख लीजिए, लास्ट वीडियो में हमने इनके नामों के बारे में चर्चा की थी। CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसको हम कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम चूने का पत्थर कहते हैं, चूने का पत्थर। और जब इस चूने के पत्थर को आपने भट्ठों पर देखा होगा कि छोटे छोटे बड़े जो पत्थर आते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर गर्म किया जाता है भट्टियों में, तो भट्टे के ऊपर गर्म करने के पश्चात ये कड़ी वाले पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें से CO2 बाहर निकल जाती है, CaO बच जाता है। ये जो CaO है इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। और जब इसमें हम पानी डाल देते हैं तो ये CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ओके, तो विद्यार्थियों ये उसमें वियोजन के दो एग्जाम्पल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन किसे कहते हैं, वैद्युत वियोजन होता क्या है? देखो वैसे यहाँ पर ये जो एक वर्ड आप देख रहे हैं, ये वाला जो वर्ड है इसकी जगह पर वियोजन वर्ड आएगा। वैद्युत वियोजन हम इसको कहेंगे, संयोजन की जगह क्या आएगा, वियोजन। ये गलती से संयोजन हो गया है, इसकी जगह वियोजन आप कर लेवे। देखें आगे, वैद्युत वियोजन किसे कहेंगे कि आपके पास में जो भी मैटर है उस मैटर के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करवाएंगे। तो विद्युत धारा का प्रवाह करवाने पर होने वाला जो वियोजन है उसको हम वैद्युत वियोजन कहेंगे। यहां पर भी जो अभिकारक है वो एकल अभिकारक, उत्पाद हैं वो दो बन रहे हैं। तो देखिए इसको क्लियर कर लें, समझ लें। H2O ये हमारे पास में जल है, H2O का मतलब क्या है, जल। और जल के अंदर हम विद्युत का प्रवाह करवा रहे हैं, धारा यहां पर प्रवाहित करवाई जा रही है। तो देखिए यहां पर जो धारा का प्रवाह है, जल में जब हम धारा का प्रवाह करवाएंगे तो ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा। एक हाइड्रोजन गैस यहां पर बाहर निकलेगी, दूसरा है ऑक्सीजन गैस यहां पर बाहर निकलेगी, दो गैसें यहां पर बाहर निकलेगी। विद्यार्थियों H का मतलब हाइड्रोजन है और H2 का मतलब ये हाइड्रोजन गैस हैं। अब धीरे धीरे आप इन चीजों को समझ लेंगे। हाइड्रोजन गैस और O2 का मतलब है ऑक्सीजन गैस, O2 का मतलब यहां पर ऑक्सीजन गैस है। O सिर्फ ऑक्सीजन होता है और O2 यहां पर ऑक्सीजन गैस हो जाएगी। अब देखिए इसके डायग्राम से भी इसको समझ लेते हैं कि कैसे ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो यहां पर हमारे पास में एक सिंपल सा डायग्राम आप देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप देखें कि हमारे पास में ये एक प्लास्टिक का मग है। सबसे पहले जो बड़ा वाला बर्तन है ये है प्लास्टिक का मग। इस प्लास्टिक के मग के अंदर दो प्रखनलियां लगी हुई है, दो प्रखनली लगी हुई है। एक प्रखनली ये हमारे पास में है, ये वाली, ये आप देख सकते हैं ये प्रखनली है, और दूसरी वाली प्रखनली ये वाली है। तो ये दो प्रखनलियां हैं, उल्टी रखी हुई है। ओके, इन दोनों प्रखनलियों को रबड़ के स्टॉपर के द्वारा, देखो यहां पर दो रबड़ के स्टॉपर हैं, रबड़ के स्टॉपर द्वारा इन दोनों के अंदर हमने एक एक रोड डाल रखी है। ये आप यहां पर एक रोड देख रहे होंगे, ये भी आप एक रोड देख रहे होंगे। इन दोनों रोड को हम एक सेल से या बैटरी से इसको हम जोड़ देंगे। इनको हम किससे संयोजित कर देंगे, बैटरी से इनको संयोजित करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। देखो बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक टर्मिनल, एक ऋणात्मक टर्मिनल। तो जो धनात्मक टर्मिनल है उससे हमने एक प्रखनली को कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव सिरा जोड़ दिया है।
बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल को हमने दूसरी परख नली में लगी रोड से जोड़ दिया है। इसके साथ में धारा का प्रवाह ऑन ऑफ करने हेतु इस सर्किट के अंदर एक स्विच भी लगा हुआ है। ओके, तो ये तो हो गया है अपना डायग्राम। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये ग्रेफाइट रोड है। काय की रोड बनी हुई है? ग्रेफाइट रोड है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रेफाइट की रोड है जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास में ग्रेफाइट की रोड है जो दोनों प्रश्नली के अंदर आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं इनको थोड़ा सा अलग भिन्न कलर से दिखा देता हूं। ये जो दो रोड आप देख पा रहे हैं, ये दोनों ही रोड ग्रेफाइट की बनी हुई है। ओके, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। दो रोड है, ग्रेफाइट की है। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे ही हम विद्युत का प्रवाह करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, धारा यहां से प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो यहां पर क्या होगा, एक परख नली के अंदर ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो जाएगा। एक के अंदर किसका निर्माण हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस यहां पर बनेगी। ये मैंने ऑक्सीजन गैस के लिए कुछ एटम्स दिखाए हैं। और दूसरी परख नली के अंदर हमारे पास में यहां पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाएगा। तो एक परख नली के अंदर यहां पर ऑक्सीजन गैस बन रही है, तो दूसरी के अंदर यहां पर हमारे पास में हाइड्रोजन बन रही है। तो देखिए यहां पर एक चीज और मैं क्लियर करता जाऊं, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को एनोड कहते हैं और ऋणात्मक टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है। एक बार इस एक्सपेरिमेंट को पुनः समझ लें। हमारे पास में एक प्लास्टिक का मग है और इस प्लास्टिक के मग के अंदर हमने जल भर रखा है, पानी भर रखा है। इसमें दो उल्टी परखनलियां हमने रखी है और दोनों के अंदर ग्रेफाइट की रोड लगा दी है। दोनों ग्रेफाइट की रोड को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और जब धारा प्रवाहित की जाती है, स्विच ऑन करते हैं, तो इन प्रखनलियों के अंदर ऑक्सीजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। तो ये जो अभिक्रिया हमने यहाँ पर देखी है, ये वाली जो अभिक्रिया है यहाँ पर संपन्न होती है। यहाँ पर देख ले में, समझ ले में कि जो जल है इसके अंदर से विद्युत का जब प्रवाह होता है तब हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो ये तो था विद्युत वियोजन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे वियोजन का एक अन्य भाग, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन का मतलब है आप अब की बार अभिकारक को प्रकाश प्रदान करने वाले हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में, तो देखिए यही हमारी डेफिनेशन है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है? प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। देखिए हमारे पास में कुछ अभिक्रियाएं हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। यह है AgCl, इसको हम सिल्वर क्लोराइड भी कहते हैं। देखो इनके नामों को समझ लीजिए। Ag ये सिल्वर को बताता है, चांदी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से AgCl का जो नाम है इसको हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। और जब सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो ये Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, मतलब चांदी और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर सूर्य का प्रकाश डालेंगे, सूर्य का प्रकाश आपतित करवाएंगे, तो यहां पर भी हमें Ag प्राप्त होगा, साथ में ब्रोमीन गैस भी प्राप्त होगी। तो यहां से AgBr क्या चीज है क्लियर कर लीजिए। इसको हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, देखिए ये जो रिएक्शन है, ये वाली जो AgBr वाली जो रिएक्शन है, इसको श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या है? इसको हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ये पुराने जमाने में चला करती थी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है, उसके अंदर
सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता था, ये वाली जो रिएक्शन है वो संपन्न होती थी। तो विद्यार्थियों ये भी एग्जाम्पल है, इसमें भी एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो वियोजन अभिक्रिया है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया का एक अन्य प्रकार विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप साइंस के या इस टॉपिक से संबंधित हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, केवल आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी जहां से आप हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इस एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, वहां से भी इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।